बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा। तो उसके साथ मैं आपको उनकी सॉसेस भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपनी सॉस रेडी करेंगे, शवारमा गार्लिक सॉस। शवारमा गार्लिक सॉस के लिए सबसे पहले मैंने क्रीम का एक पैकेट ले लिया है और ये जो पाव वाला पैकेट आता है वो ले लिया है मैंने। उसके साथ हम इसमें लेंगे लेमन जूस जो 1 चम्मच जाएगा, 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर लहसुन, ये भी 1 टेबल स्पून। और ये मैंने ले लिए सफ़ेद मिर्चें जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, ये आधा चम्मच जाएगा। और उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि मेयोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी मेयोनीज़ और मेयोनीज़ का मेरे पास चला जाएगा 1/2 कप। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी सॉस बनाना। ये देखिए, ये मेरी क्रीम और क्रीम के अंदर मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना लहसुन, लेमन जूस जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर 1 चम्मच आएगा, सफ़ेद मिर्चें और ये हमारा नमक। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि क्रीम और जो हमारी मेयोनीज़ है वो आपस में मर्ज हो जाए अच्छे तरीके से, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, और इसको हमने बना के फ्रिज में रख देना है। जिस टाइम हम अपना शवारमा शुरू करेंगे और उसको असेंबल करेंगे उस टाइम हमने इसको फ्रिज से निकालना है क्योंकि ये देखिए, और इसके अंदर हमने क्रीम ऐड की है तो क्रीम जो है वो पानी छोड़ देगी। अगर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा या फिर आपने इसको किचन में रखा तो इसलिए आप इसको फ्रिज में रखिएगा ताकि ये पानी ना छोड़े और जब हम इसको असेंबल करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए जी, हमारी ये सॉस रेडी हो गई। ये देखिए, शवारमा हरीसा सॉस हमारी सेकंड सॉस होगी। ये मैंने ले लिया है लौंगी मिर्च, ये तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब थे और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है और इसको 15 मिनट हो गए हैं, ये भीगी हुई हैं। और उसके बाद देखिए अब ये नरम हो चुकी हैं और हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो जैसे मैं शुरू करूंगी मैं आपको बताऊंगी। और ये आ गया हमारे पास ऑलिव ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप। और फिर मैंने ये ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा और इसको मैंने भून के और कूट लिया है, ये 1 टेबल स्पून है। लेमन जूस लेंगे हम 2 टेबल स्पून। उसके बाद आधा चम्मच हम इसके अंदर लेंगे, हाफ जो टेबल स्पून है हमारा सफ़ेद मिर्चों का होगा। 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया जो मैंने भून के कूट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लहसुन। लहसुन मैंने 2 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं वो लिए हैं लहसुन के, जो हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी सॉस बनाना। ये देखिए, ये हमारी जो लौंगी मिर्च मैंने भिगो के रखी हुई थी वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हम एक जग ले लेंगे, उसके अंदर अब हमारा चला जाएगा ऑयल, जो ऑयल मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा ये सारे मसाले इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। हालांकि ये मसाले पिसे हुए हैं लेकिन मैं इसको फिर भी इसके साथ ऐड कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। और ये हमारा आ गया लेमन जूस 2 चम्मच। अब हम इसको करेंगे ग्रेट। देखिए, इसका पेस्ट बन रहा है। ये देखिए, मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। अगर आपको नीड हो तो इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा। इसके अंदर ऑयल भी है और इसके अंदर लेमन जूस भी है तो ये उसी से ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए, हमारी सॉस रेडी हो गई। ये देखिए, हमें ये टेक्सचर चाहिए इसका। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून पानी ऐड किया है और हमारी सॉस रेडी हो गई। ये देखिए, अब हम इसको भी फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके अगर आपको नीड है इसके अंदर रेड, मतलब आपको तीखा ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि थोड़ा करारा सा बने शवारमा हमारा, तो इसके अंदर हम
जो कुटी लाल मिर्च होती है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। अगर नहीं और आप कहते हैं नॉर्मल होना चाहिए चटनी का जो जायका होता है, तो फिर उसको आप इसी तरीके से उसको मतलब फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब हम असम्बलिंग करेंगे शवारमा की उस टाइम हम इसको फ्रिज से निकालेंगे। ये देखिए, हम मुर्गी करेंगे अपनी मैरिनेट करने के लिए मैंने मुर्गी ले ली है तकरीबन 1 किलो के करीब। अब मैं जो इसके अंदर चीज़ें डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। मैंने दही ले लिया है टेबल स्पून के करीब 3 चम्मच, ये हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद ये दालचीनी का पाउडर है, ये मैंने लिया है आधा चम्मच, ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है अनियन, ये मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याज लेके उसको मैंने पीस लिया है, उसी में मैंने 3 हरी मिर्चें डाल के साथ में पीस दी है, ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास है चिकन पाउडर, ये भी तकरीबन मैंने लिया है पूरा 1 चम्मच, और ये टेबल स्पून बता रही हूँ मैं आपको। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्चें 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, लहसुन 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये है मेरे पास ऑयस्टर सॉस, ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ टेस्ट जो होगा वो इन्हेंस होता है, अच्छा लगता है खाने में। ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच, और मैंने लिया है लेमन जूस, ये 2 चम्मच टेबल स्पून, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ले लिया है आधा कप के करीब ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप जो चाहे यूज़ कर लें, ठीक है। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और अगर आपको इसको ओवरनाइट भी रखना है तो आप इसको रख सकते हैं, शॉप्स पे तो इसको रखा जाता है, वैसे तो इसकी मशीन आती है जो शॉप वाले शोरमा बनाते हैं, लेकिन हम इसको घर में बना रहे हैं, मशीन हमारे पास अवेल नहीं है, इसलिए इसके क्यूब्स बनाइएगा। ये देखिए छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने इसके कटिंग में कर लिए हैं, आप इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स बना लीजिएगा। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया सारा, और अब मैं इसको मैरिनेशन मेरी तकरीबन होगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो मैं अब इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ, और फिर हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद, और फिर हम इसका डो जब लगाएंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन आधा घंटा बचेगा हमें निकालने के लिए, उस टाइम पर फिर मैं आपको उसका जो डो बनेगा वो दिखाऊंगी। ये देखिए अब हम बनाने लगे हैं अपना शवारमा का, जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसकी बोटियाँ वगैरह, अब उसको बनाने लगे हैं। और इसके अंदर ऑयल वगैरह हर चीज़ हमने डाली हुई है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए और मसाला अच्छे से रच जाए इसके अंदर। ये मिक्स करेंगे इसको, सिर्फ चेक करेंगे हम, ये अपना पानी वैसे ही रिलीज़ करेगी क्योंकि इसके अंदर दही भी हमने डाला हुआ है मैरिनेशन में, और फिर सॉसेस भी डली हुई हैं, और मुर्गी अपना पानी वैसे ही छोड़ती है। तो ये देखिए ये इसी में तकरीबन गल जाएगी, सिर्फ चेक करते रहेंगे हम बीच बीच में से, फिर हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमें 5 मिनट और हो चुके, और अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी नरम पड़ जाए। देखिए इसने कितना पानी अपना रिलीज कर लिया है, और इसी पानी में ये गलती चली जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये टेंडर हुई कि नहीं। ये देखिए मेरी चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, आप इस स्टेज पे आके चेक कर लीजिएगा। और नमक मिर्ची भी अगर आप टेस्ट करना चाहें तो इस स्टेज पे आके आप कर सकते हैं। अब बस अब मैं इसको निकालूंगी एक बाउल में, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी डो की तैयारी। ये देखिए डो बनाने के लिए मैंने आधा किलो ले लिया है मैदा, और बेकिंग सोडा आधा चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ऑयल आधा कप,
ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा आप क्रीम, कोई भी क्रीम, एक पैकेट लेके उसे ओपन कर लीजिएगा। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, जितना इसमें यूज़ होगा फिर वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अपनी बेकिंग सोडा और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से, और मैदे को अच्छी तरह छान लीजिएगा। तो मैंने मैदे को छान लिया था, आप छान लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना ऑयल, और ऑयल से अब आपने इसको मसल लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मसलना है ताकि ऑयल जो है ना वो सारा हमारा इसके अंदर। इसको मसलने के बाद अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अपनी क्रीम। सारी क्रीम अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए अब इसमें क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो गई हमारी, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें दूध, और अब इसका एक डो लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके डालिएगा क्योंकि इसके अंदर क्रीम भी है, तो ऐसा ना हो कि ये आपका नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको सख्त भी नहीं गूंदना। ये देखिए बिल्कुल हमारा आटा डो रेडी हो गया है। अब मैंने इसको ढककर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद फिर हम दिखाएंगे। ये देखिए हमने डो तो रेडी कर लिया था। अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, जितने की आपको नीड हो। मतलब कि आपकी रोटी आप वज़नी करना चाहते हैं, हल्की करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें मैं इसको इतने इतने पेड़े बना रही हूँ। ये देखिए इतना सा पेड़ा मैं बनाऊँगी, और फिर से इतना ही आटा लेंगे हम, और ये इस तरीके से अब ये सारे पेड़े रेडी करके फिर आपको देती हूँ। ये देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए, ऑलमोस्ट 11 पेड़े रेडी हुए हैं। और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। जैसे हम रोटी अपनी बेलते होते हैं सेम उसी प्रोसीजर से होगा। ये देखिए ये मैदे की रोटी है, थोड़ी खिंचेगी। ये देखिए बिल्कुल पतला भी नहीं इसको करना। ये देखिए इतनी थिकनेस इसके अंदर होनी चाहिए। ये देखिए हो गया रेडी। एक साइड से पूरा रेडी हो चुका है। अब दूसरे साइड से अब इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन रहा है। इसको टॉर्टियास भी कहते हैं, इसको आप रोटी भी कह सकते हैं। इसको आपने ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, पकाने के बाद इसको ढककर रखना है ताकि ये सूखे ना। हम सारी रोटियां तैयार करके और उसके बाद फिर हम उसकी आगे की फर्दर का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हमारे सारे पराठे माशाल्लाह से। देखिए कितने सारे रेडी हो गए। अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये देखिए हम सॉस लगाएंगे सबसे पहले अपनी। सॉस आपकी मर्ज़ी पर है, आप कितनी ऐड करना चाहते हैं उस तरीके से आप डाल लीजिएगा। इसमें तो वैसे भी मिर्ची कम है तो बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हरीसा सॉस।
ये थोड़ी लगाइएगा, ये तीखी होती है थोड़ी। इसके बाद हम अपना चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। चिकन भी आपके ऊपर है, आप कितना ऐड करना चाहते हैं। हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड की थी, वो ऑप्शनल है, वो मैंने इसलिए ऐड की थी, किसी को अगर मिर्ची कम लगे तो हम वो मिर्ची डाल के और उसका मज़ा ले सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी सब्जियां। ये है बंद गोभी, खीरा, कुछ मैंने लंबे काट दिए थे और कुछ मैंने छोटे छोटे काट दिए थे, ये देखिए। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, ये देखिए ये प्याज। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर हरीसा सॉस और डाल दें इस तरीके से, सिर्फ टेस्ट के लिए। और थोड़ी सी हम इसके अंदर अपनी गार्लिक सॉस डालेंगे और फिर इस तरीके से इसको ये देखिए माशाल्लाह हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए इसमें आप इसमें ये टूटी स्टिक लगा दीजिए, ये स्टिक आ गई। अब ये ओपन भी नहीं होगा माशाल्लाह से। अब हम दूसरा बना लेते हैं, एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए सेम उसी प्रोसीजर से ये हो गया। सॉस आपके ऊपर है, आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं, कितनी लगाना चाहते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है इस तरीके से। और उसके बाद हम इसमें अपना ऐड करेंगे चिकन। ये देखिए इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। अब ये कोई बड़ा ही खाएगा, बच्चा नहीं खाएगा, बस निशानी लगा दीजिएगा ताकि बच्चों का मुंह ना जले। ये देखिए ठीक है। अब इसी के साथ हमारी चली जाएगी इसके अंदर बंद गोभी थोड़ी सी, और यही प्याज, खीरा, हरीसा सॉस, और उसके बाद हमारा गार्लिक सॉस। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी। टूथ स्टिक उठाएं और इस तरीके से माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए हैं और मैं रेडी कर लूँगी आपको दिखाने के लिए। आप देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं लुक वाइज। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।